स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो देखो ये क्या दिया है, कह रहा है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा वेयर x लाइज बिटवीन -1 and 1, y लाइज बिटवीन -2 and 2 and x is less than equal to y by 2. Then for all x y 4x square minus 4xy cos alpha plus y square is equal to, ठीक है। तो देखो ये जो कंडीशन दिया है इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगा दो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 ये बराबर होगा अल्फा के। तो अप्लाई एबव फॉर्मूला, ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला दिया उसको अप्लाई करो। तो cos इनवर्स x इंटू वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये बराबर होगा अल्फा के। cos इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये मिल जाएगा cos अल्फा इक्वल टू एक्स वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इफ यू टेक एलसीएम यू विल गेट, देखो यहाँ पे प्लस नहीं, आई डिड मिस्टेक, लेट मी करेक्ट, ये है इनटू एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को इधर भेज दो तो 2 cos अल्फा इक्वल टू एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे तो 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई इसके स्क्वायर कर दो इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ऑलराइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, हो गया कैंसिल आउट। अब जो निगेटिव वाला टर्म है उसको हम राइट साइड में लाएंगे तो देखो माइनस 4x स्क्वायर जब राइट साइड में आएगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर को इधर लाओगे तो प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 को इधर लाएंगे, देखो माइनस 4xy तो है ही, माइनस 4xy cos अल्फा इक्वल टू इस वाले टर्म को राइट में कर दो तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, इफ यू टेक 4 कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू गिवन है ये यही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 4 sin स्क्वायर अल्फा। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 एंड अल्फा एंड बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सभी आंसर tan इनवर्स में दिया है, साइन और cos में दिया है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा जो दिया है अल्फा किसके बराबर है, cos इनवर्स 3/5, इसको करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहां से देखो cos अल्फा किसके बराबर आएगा, दैट इज 3/5, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है 5 है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू निकालो, tan अल्फा कितना हो जाएगा 4/3, गॉट इट, 4/3 हो जाएगा। जब 4/3 हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है तो अल्फा क्या है, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 माइनस व्हाट इज बीटा, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगा दो, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab 4/3 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये मेमोराइज करके रखना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी करोगे तो आ जाएगा 2/3, देखो 4 माइनस 1 3, 3/3 1 आ गया, तो यहाँ पे आप रखो 1, ठीक है, ये 1 आ गया, नीचे आ गया, देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 13/9 तो 9 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 9/13, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 9/13 आ गया, तो tan इनवर्स 9/13 ऑप्शन में दिया है क्या,
किसी ऑप्शन में नहीं है। अब इसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो अब देखो ये अल्फा माइनस बीटा था, ठीक है, तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, गेस करो। tan अल्फा माइनस बीटा, इस tan इनवर्स को हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये बराबर होगा 9/13 के। अब वैसे ही सेम एक ट्रायंगल बना लो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, क्योंकि tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही कितना हो जाएगा, √250 हो जाएगा। 13 के स्क्वायर 169 और 9 के स्क्वायर 81, यानी ये हो जाएगा 250, ठीक है। और ये आपका कितना है, अल्फा माइनस बीटा है। तो यहां से आप निकाल लो साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा बेटे, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 9/√250। ऑलराइट, तो 250 को आप क्या, अब यहां से देखो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, गेस करो। तो साइन को जब राइट में भेजोगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 9/√250। ऑलराइट, तो यू कैन राइट साइन इनवर्स 9 अपॉन, देखो √250 को लिखोगे 5√10। ऑलराइट, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन द सेट a इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, ठीक है, और x जो है 0 से बड़ा है। तो अब देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगा दो। यहां से tan इनवर्स, देखो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सी केयरफुली। गिवन डेटा क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, दैट इज व्हाट, π/4। तो यूज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी 6x स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू π/4, ठीक है। और ये मेमोराइज कर लेना है कि ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोवाइडेड 1 माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर लेस देन 1, 6 इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ये कंडीशन होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। ये नोट करके रखना कि ये हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगाया। ऑलराइट, अब देखो tan इनवर्स को जब राइट में भेजोगे तो क्या आएगा, इधर बचेगा 5x, दैट इंप्लाइज, इसको मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4, एंड tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये x स्क्वायर क्या है, लेस देन 1/6 है ना, तो x माइनस 1/√6 इंटू x प्लस 1/√6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लेस देन 0, तो x लाइज बिटवीन माइनस 1/√6 से लेके 1/√6 तक है। तो हमें यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल हो करेगी, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और मेमोराइज करना, ये मैंने 0 से बड़ा क्यों लिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। अब देखो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x और y दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और ऑल्सो 1 माइनस एक्स वाई भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहाँ से एक्स वाई लेस देन 1 होगा। वहीं पे सेम कॉन्सेप्ट मैंने ये जो डिनोमिनेटर है वो है आपका कितना, 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0 कर दिया, है ना, तो वहां से आ गया ये कंडीशन। तो आई होप समझ गए, तो ये समझ के करना है, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लो और वही वैल्यू x की एक्सेप्टेबल होगी जो इनके बीच में लाई करेगा, यानी x लाइज बिटवीन माइनस 1/√6 से लेके 1/√6 तक होगा, क्लियर। जब इसको सॉल्व करोगे तो जरा सोचो, जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1/6 और x आएगा -1। अब देखो तो इसमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब देखो -1 तो नॉट एक्सेप्टेबल है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/6, 1/6 क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 1/6 आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, तो
ए में जो एलिमेंट होगा जो सेट ए है, नाउ अब लिखेंगे सेट ए क्या होगा, x इक्वल टू 1/6, यानी ये सिंगलटन सेट होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट है इसमें तो सिंगलटन सेट होगा, ठीक है ना। तो मेमोराइज करके रखना कि x क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो उसने बोला है कौन सा होगा, A इज एम्प्टी सेट, नो, A इज ए सिंगलटन, यस, ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट, ये भी गलत है, कंटेन 2 एलिमेंट ये भी गलत है, ठीक है ना। तो A इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी इन दिस क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10, देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो देखो ये ग्राफिकल क्वेश्चन इससे करते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करेंगे अब इसको मैं आप लोग को समझा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्ले कर लो एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ प्ले कर लो। अब देखो 10 कहां पे लाई करेगा, तो देखो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्ले करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स की जो मैक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 और मीन वैल्यू -1 होगी। तो एक y इक्वल टू 1 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एक y इक्वल टू -1, ठीक है, यानी x के पैरेलल लाइन हो गए है ना बेटे, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमें प्ले करना है। तो देखो ये ग्राफ ऐसे आता है, साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो इसका ट्रिक ये है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसको मैं बोलता हूं क्रिटिकल पॉइंट, यानी जब कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे ईपी, ईपी का मतलब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, ठीक है। तो अगर किसी भी साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकालनी है या साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू निकालनी है, किसी भी साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारा जो ग्राफ है वो है साइन इनवर्स साइन एक्स का, है ना बेटे, तो एक्स को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ईपी, मैं बोलता हूं, बुक में नहीं मिलेगा ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ईपी को मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, ठीक है। अब देखो जो लाइन ऐसे जा रही है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है ना, तो उसका स्लोप होता है 1, क्योंकि m tan थीटा tan 45 1, और जो लाइन ऐसे स्लैंट जा रही है इसका स्लोप होता है -1, क्योंकि ये 135 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ये मेमोराइज करके रखना है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, इधर निगेटिव में जाओ तो ये -पाई, ये -2 पाई। तो देखो बेटे मैं इसको क्या बोलता हूं कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है उस पॉइंट को मैं बोलता हूं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट। तो अगर सॉरी क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे एक्स एक्सिस को कर्व मीट करेगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट सीपी। तो सीपी क्या होगा इसका, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, लाइक दिस, ऐसे होगा। और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट का मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट। तो याद कर लो जब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट यानी जिनके भी अगर स्लोप 1 पे फॉल करेगा, अगर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट की वैल्यू स्लोप 1 पे आती है यानी इस लाइन पे कहीं आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे इफ m इक्वल टू 1 यानी स्लोप 1 पे आएगा, देन जो y की वैल्यू होती है, आप ऐसे लिख लो साफ साफ सुथरा, इसको मैं लिख देता हूं, देन y की वैल्यू जो होती है वो होती है ep माइनस ईपी, ठीक है। y हमेशा क्या होगा, ep माइनस, यानी अगर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट किसी उस लाइन पे फॉल कर रहा है जिसका स्लोप +1 है, तो जो y यानी ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं y की, तो उसकी डायरेक्ट आंसर होगा ep माइनस ep। ये कब होगा, जब वो m1 पे फॉल करेगा, कौन सा, जब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट x की वैल्यू m1 पे फॉल करेगी तो वहां पे वैल्यू होगी cp ep माइनस cp। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा हूं, ए बी सी डी ई, ई का पोजीशन 5वें पे आता है, देखो 1 2 3 4 5, और सी का पोजीशन तीसरे पे आता है, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो m अगर 1 पे फॉल होगा तो आप लोग ऐसे मेमोराइज कर लेना बेटे कि वो होता है ep माइनस cp, ठीक है। और m अगर -1 पे फॉल करेगा, -1 होगा, देन माइनस का मतलब c में से जब e माइनस होगा तो निगेटिव आएगा, यानी 3 - 5 - 2। ये माइंड सेट कर लो कि जब x की वैल्यू स्लोप -1 पे फॉल होगी तो वहां पे y की जो वैल्यू होगी वो होगी cp माइनस cp, यानी क्रिटिकल पॉइंट माइनस एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि c
छोटा होता है, ई बड़ा होता है, ठीक है। सी का पोजीशन तीसरे पे आता है, ई का पोजीशन पांचवें पे आता है। तो ये याद रखने का तरीका है, उससे कोई लेना देना नहीं है ABCD से, ठीक है। ये ऐसे भूलेगा नहीं कि अगर M1 पे गिरेगा तो क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि CP माइनस CP होगा कि EP माइनस CP होगा। तो जस्ट ये माइंड में रखना कि अगर x की वैल्यू M1 पे गिरेगी यानी पॉजिटिव है तो EP माइनस CP होगा, और M-1 पे गिरेगी तो CP माइनस CP होगा। अब जरा गेस करो, साइन इनवर्स साइन 10, y की जो वैल्यू है बेटे वो है साइन इनवर्स साइन 10। अब देखो ये 10 कहां पे फॉल कर रहा है, जो 10 की जो वैल्यू है वो स्लोप 1 पे आ रहा है या स्लोप -1 पे आ रहा है, आप गेस करो। तो देखो, अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, गॉट इट। एंड 2 पाई कितना होगा, तो 2 इंटू 3.14 यानी आ गया बेटा 6.28। 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू पाई यानी 3 इंटू 3.14। तो 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 4 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। क्लियर, 9.42 यानी 10 है। अब 3 पाई के बाद आएगा ये देखो, बीच में ऐसे आया हो, ऐसे भी लाइन जाएगी, ये 4 पाई है। तो ऑब्वियस है 3 पाई और 4 पाई के बीच में कितना आ रहा होगा, 3 + 4 7 पाई बाई 2 रहा होगा, है ना। तो 7 पाई बाई 2 की वैल्यू देख लेंगे किस पे, 7/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 7 3 21/2 यानी ग्रेटर देन 10 आएगा, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 ग्रेटर देन 10 आएगा, तो 10 यहां पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि ये जो 10 है वो 7 पाई बाई 2 से तो छोटा रहा होगा ना, तो ये तुम्हारा 10 रहा होगा। यानी ये कौन सी लाइन है, अब गेस करो ये कौन सी लाइन पे 10 आ रहा है, M-1 पे गिर रहा है ना, M-1 पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है। यानी 10 कहां पे लाई कर रहा है, यानी M इक्वल टू -1 वाले लाइन पे 10 लाई कर रहा है, ये 10 यहां पे कहीं रहा होगा, है ना बेटे। तो अब -1 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो y की वैल्यू है वो क्या होती है, CP माइनस CP। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट, इस लाइन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, इस लाइन का क्रिटिकल पॉइंट वो क्या है, ये है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट 10 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई माइनस 10। सिंपल हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 3 पाई माइनस 10, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि ऐसे हम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि साइन इनवर्स साइन 5, इसकी वैल्यू बताओ। अब गेस करो कि 5 कहां पे फॉल करेगा। अब इस डायग्राम में देखो, साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू बतानी, तो 5 कहां पे लाई करेगा, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.18 होती है, 6.28 होती है, और बीच में आएगा 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू कितनी होती है, 3 पाई बाई 2। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ है वो बिल्कुल साइन एक्स की तरह ही होता है, बट वो स्ट्रेट लाइन में होता है। अब जरा गेस करो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाई 2, तो 3/2 इंटू पाई यानी 3.14 यानी 9 पॉइंट समथिंग बाई 2 यानी 4.5 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन, देखो 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है। तो ऑब्वियस है 5 कहीं यहां पे लाई करेगा, है ना, 3 पाई बाई 2 से बड़ा होगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 लेस देन क्या होगा, 5, तो 5 कहीं यहां पे लाई करेगा, यहां पे। तो अब देखो ये कौन सी लाइन पे लाई करे, जो 5 है कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, M इक्वल टू 1 वाले लाइन पे लाई कर रहा है। तो M इक्वल टू 1 वाले लाइन पे लाई करेगा, तो M पॉजिटिव के लिए y क्या होता है, EP माइनस CP, तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है 5, क्रिटिकल पॉइंट है 2 पाई। कैसे पता चला क्रिटिकल पॉइंट 2 पाई है, तो देखो ये वाली लाइन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 पाई है, गॉट इट। ये सबके लिए होता है, ये जो फॉर्मूला मैंने बेटा लिखा है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, सबके लिए ये ही फॉर्मूला लगाएंगे। बस ये मेमोराइज कर लेना कि m अगर 1 होगा तो y इक्वल टू होता है EP माइनस CP, EP का मतलब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, जिसकी वैल्यू हमें निकालना होता है उसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे क्या ये 3 पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो बोलेंगे 3 पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट क्रिटिकल होता है जो जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को मीट करता है। इसके बीच वाला क्या 7 पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ कर्व थोड़े मीट कर रहा है। ये देखो 0 पे कर्व मीट कर रहा है, पाई पे कर्व मीट कर रहा है, 2 पाई पे कर्व मीट कर रहा है, माइनस पाई पे मीट कर रहा है, -2 पाई पे कर रहा है। तो ये सभी क्रिटिकल पॉइंट है, यानी क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर कर्व मीट एट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वेयर कर्व मीट एट एक्स एक्सिस। तो चलो ये हो गया। तो अब जरा गेस करो x की जो वैल्यू आएगी, अब ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, x जो है वो है साइन इनवर्स साइन 10, गॉट इट। तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू मैं यहां पे निकाला हूं, जो कि आया है 3 पाई माइनस 10,
ठीक है। अब देखो y cos इनवर्स cos 10 है, ठीक है, तो cos इनवर्स cos x का भी हम ग्राफ फटाफट प्ले कर लेते हैं। cos इनवर्स cos x का भी ग्राफ, cos जो है 0 से मतलब पाई के बीच में होगा, ठीक है, ये मेमोराइज कर लेना। तो अब देखो ये जो लाइन है वो कौन सी होगी, देखो गेस करो, ये जो ऊपर वाली लाइन गई है वो कैसे हम पता करेंगे क्या है। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 2 रख के देखो, अभी पता चल जाएगा। पाई बाई 2 पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 2। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो क्या है, पाई बाई 2, और नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है, माइनस पाई बाई 2। इसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अब वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये 0 से पाई होता है, इसका जो रेंज है वो 0 से पाई होता है, तो ऊपर वाली जो लाइन है वो y इक्वल टू पाई है। तो देखो ये ऐसे जाएगा, ये मेमोराइज कर लेना, 0 से पाई के बीच में चलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ऐसे निगेटिव में भी जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, ठीक है। तो अब जरा गेस करो, इसकी वैल्यू आगे भी जाएगी। इसको मैं इरेज करके थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेटा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जस्ट समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, गेस करो, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ऑलराइट। और वैसे ये भी आगे जाएगा, चलता जाएगा। यानी इसका जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये 6 पाई होता है, इधर आप कर लो माइनस 2 पाई, इधर कर लो माइनस 4 पाई। एक चीज और बेटा गेट कर मतलब दिमाग में रखना है, ठीक है ना। एक चीज और दिमाग में क्या रखना है कि देखो यहाँ पे क्रिटिकल, इसके मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पाई होगा। बट पाई इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि पाई पे कर्व थोड़े ही मीट कर रहा है। कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, -4 पाई, -2 पाई, जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये सभी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बट पाई इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, ये पाई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। और 2 पाई एंड 4 पाई के बीच में क्या होगा, दोनों का एवरेज ले लो, ठीक है, यानी 3 पाई होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 पाई होगा। अब जरा गेस करो ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है बेटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, है ना। अब ये गेस करो, क्या गेस करना है कि हमें वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स कॉस 10। तब देखो 10 किस लाइन पे फॉल हो रहा है, प्लस यानी स्लोप 1 वाले पे जा रहा है या स्लोप -1 वाले पे जा रहा है। इसका स्लोप कितना है 1, और इस लाइन का स्लोप कितना है -1। जो 45 डिग्री एंगल बनाएगा उसका स्लोप 1, और जो 135 डिग्री एंगल बनाएगा उसका स्लोप -1, बराबर। तो अब जरा गेस करो 10 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, 3 पाई कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो यहां पे कहीं 10 आएगा। देखो 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, गेस करो, तो मल्टीप्लाई करके चेक करो। तो इसको लिखोगे 3 इंटू, ठीक है, 3.14, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.42, ठीक है। तो 9.42 का मतलब है 10 तो यहाँ पे 9.42 से बड़ा होगा, ठीक है ना। 10 की वैल्यू क्या होगी, यानी 10 ग्रेटर देन 3 पाई हो गया, यानी ये 9.42 है, ये इसकी वैल्यू है 9.42। तो 10 कहीं यहाँ पे रहा होगा, यस ये 10 रहा होगा ये वाला। अब देखो ये स्लोप 1 पे गिरा है -1 पे, तो बोलेंगे -1 पे, तो स्लोप -1 के लिए क्या होता है, सीपी माइनस ईपी। तो सीपी क्रिटिकल पॉइंट, इस लाइन, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 4 पाई है। तो सीपी माइनस ईपी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट 10 है, 4 पाई माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आप निकाल लो। तो देखो y माइनस एक्स कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स cos 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 10, ठीक है। तो y माइनस एक्स की जो वैल्यू है 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई माइनस 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर, इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ये आई थिंक ये ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।